हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण वर्तमान काल इसे बोला जाता है। ठीक है, इसको और दो नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब ये अभी प्रोग्रेस में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसीलिए इसको हिंदी में भी क्या बोल देते हैं हम लोग अपूर्ण। पूर्ण अभी हुआ नहीं है, अपूर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार इसका और एक नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ये सब नाम से जाना जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आएगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान क्या होता है। अगर हिंदी में अगर कुछ सेंटेंस दिया रहेगा हिंदी में, तो लास्ट में ऐसी क्या चीजें आएगा हिंदी के कि हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन। तो लास्ट में यहाँ पे कोई सेंटेंस हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब अगर आएगा, ऐसी चीजें अगर आएगा जहां पे कुछ काम हो रहा है, जैसे कि वो खेल रहा है, बारिश हो रहा है, तो लास्ट में रहा है, रहे हैं, ये सब आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो उसके बाद आता है हम लोग का रूल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर तीन प्रकार का होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का, सबसे पहले सकारात्मक सेंटेंस का देखेंगे, फिर नेगेटिव आएगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला जो होता है, इसमें उसके बाद आएगा इज, एम, आर। यहां जो इज, एम, आर है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में सकारात्मक हम लोग बनाते थे तो वहां कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता था, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब हम लोग डू या डज यूज करते थे। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V1 आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फ्रेम करेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है। सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब जिसके कहते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ देखिए इज, एम, आर कहाँ कहाँ यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार के, यहाँ पे तीन प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम लोग, इज, एम और आर। तो इज जो यूज होगा, इज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं। उसी प्रकार एम, एम किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। आई के साथ हमेशा क्या होगा, एम यूज होगा। और आर का यूज होगा, आर का यूज होगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट और क्या आएगा, थर्ड पर्सन नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ। ठीक है, तो यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम सब भी होता है। तो ये दोनों के केस में क्या लग जाएगा, वहां पे आर लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। राजीव किताब पढ़ रहा है। ठीक है, यहां काम करने वाला कौन है, राजीव। कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट हो जाएगा राजीव, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट। राजीव
उसके बाद इज एम आर, यहाँ क्या लग जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही लड़का है राजीव, सिंगुलर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, तो राजीव इज। उसके बाद कौन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम लोग लगाएंगे आईएनजी। राजीव इज रीडिंग, अब क्या चीज पढ़ रहे हैं, किताब, ये क्या हो जाएगा वहां का ऑब्जेक्ट, राजीव इज रीडिंग बुक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, तो यहां जो सब्जेक्ट होगा, कुछ लोग, कौन सब्जेक्ट है हम लोगों का वहां आइडिया नहीं है, लेकिन वहां कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहां पे बातें करना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। किसके बारे में, हमारे बारे में, तो ये सब किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट भी बोला जा सकता है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, कुछ लोग। कुछ लोग को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सम पीपल। सम पीपल। उसके बाद आता है इज एम आर, तो यहाँ क्या यूज होगा, आर यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, आर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आर, तो सम पीपल आर। उसके बाद बातें कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बातें करना को हम लोग बोलते हैं टॉक, उसमें आईएनजी लग जाएगा, सम पीपल आर टॉकिंग। ठीक है, हमारे बारे में, यहाँ जो बारे में लिखा है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट। हमारे हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, अस। तो ये हो जाएगा सेंटेंस, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस। ठीक है, इस प्रकार और एक एग्जांपल लेते हैं। प्रधानमंत्री मंच पर झंडा फहरा रहे हैं। देखिए लास्ट में इसमें भी आ रहा है, रहा है, रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, क्या हो जाएगा ये, प्राइम मिनिस्टर। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, इज, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक ही है, तो प्राइम मिनिस्टर इज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फहराना को हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इज होस्ट, और यहाँ क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्राइम मिनिस्टर इज होस्टिंग क्या, फ्लैग। यहाँ पे फ्लैग आएगा ऑब्जेक्ट में, और बाकी ये सब चीजें जो है अदर वर्ड्स, कहां पर फैला रहे हैं, मंच पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द स्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, प्राइम मिनिस्टर इज होस्टिंग फ्लैग ऑन द स्टेज। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, यहाँ पे नकारात्मकता का बोध होता है, तो यहाँ पे नॉट का यूज करते हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद आपको बताया गया था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, हमेशा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर। उसके बाद कौन आ जाएगा, नॉट आएगा, हमेशा यहाँ पे नॉट लगा होगा। नकारात्मक सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर V1 ING, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर फ्रेम होगा इसका। तो एग्जांपल लेते हैं, इसमें नकारात्मकता का बोध होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, वे आज पिकनिक नहीं जा रहे हैं।
वे आज पिकनिक नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे नकारात्मकता का बोध हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा। लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, ठीक है, रहे हैं आ रहा है इसमें, और नहीं भी आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे। वे का मतलब होता है दे। उसके बाद वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आर यूज करेंगे, बिकॉज इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। तो दे आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब कौन सा है, जाना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गो, उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। दे आर नॉट गोइंग, कहाँ, पिकनिक, तो दे आर नॉट गोइंग टू पिकनिक, कब, तो यहाँ पे हो जाएगा टुडे, दे आर नॉट गोइंग टू पिकनिक टुडे, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सेंटेंस बनेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, राम बांसुरी नहीं बजा रहा है, ठीक है, राम बांसुरी नहीं बजा रहा है। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है, राम, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, राम, सब्जेक्ट हो जाएगा राम, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में से कौन सा लग जाएगा, इज लगेगा, तो राम इज, नहीं लिखा है तो यहाँ पे राम इज नॉट, बजाना, यहाँ पे जो वर्ब है वो बजाना। देखिए जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम लोग बजाने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्ले। ये जो वर्ब है ये क्या हो जाएगा, प्ले। प्ले मतलब होता है कोई भी वाद्य यंत्र को बजाना, ठीक है, कोई भी वाद्य यंत्र को बजाना। वाद्य यंत्र को बजाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्ले। प्ले मतलब खेलना भी होता है, लेकिन वाद्य यंत्र के यूज में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्ले। तो राम इज नॉट प्लेइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बांसुरी, बांसुरी को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लूट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस फ्रेम करना है। आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है इस प्रकार का स्ट्रक्चर कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद जो आंसर आता है या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा। तो किस प्रकार से इसमें इंटेरोगेटिव टाइप 1 हम लोग बनाएंगे उसको समझते हैं। पहले स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी हम लोग क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाया जाता था, इस केस में भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ईज, ठीक है, इसमें हो जाएगा सबसे पहले क्या आएगा, ईज या फिर एम या फिर आर, ईज एम आर। उसके बाद आता है आप लोग का सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और भी अदर वर्ड्स होंगे तो लिखना पड़ेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पक्षियां आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षियां आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में रहा है, रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, पक्षियां, इसको क्या बोला जाता है, बर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे बर्ड्स है तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर, बर्ड्स आर, उड़ना, उड़ना को हम लोग बोलते हैं फ्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग, कहाँ, आसमान में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्काई, ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अगर इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को सामने लाकर, तो हिंदी में क्या होता था, हिंदी में हो जाएगा, क्या पक्षियां आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो या तो हाँ होगा आंसर या तो ना होता है, ठीक। उसके बाद इसका अगर हम लोग इंट्रोगेटिव अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले ईज एम आर आएगा, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आर, तो हो जाएगा यहाँ पे आर। उसके बाद कौन आता है, सब्जेक्ट, तो आर, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, बर्ड्स, आर बर्ड्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, आईएनजी लगेगा, आर बर्ड्स फ्लाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, इन द स्काई। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
और एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ बच्चे स्कूल के पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल के पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सकारात्मक सेंटेंस लिए हम लोग, एफर्मेटिव वाला, तो उसी का ही रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ कौन हो जाएगा, सम चिल्ड्रन। कुछ बच्चे मतलब यहाँ पे हो जाएगा सम चिल्ड्रन। क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ सम चिल्ड्रन होगा। उसके बाद ये क्या है, उसका वर्ब है। ये क्या है, वर्ब। तो सम चिल्ड्रन के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, इज एम आर। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या लग जाएगा यहाँ पे आर, सम चिल्ड्रन आर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, प्ले। उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट। तो सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ पे, स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कूल के पीछे के लिए हम लोग यूज करेंगे बिहाइंड स्कूल। बिहाइंड स्कूल, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह के पीछे के लिए हम लोग वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिहाइंड। उसी प्रकार स्कूल के सामने अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो इस प्रकार का ये एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसको अगर मैं प्रश्नवाचक बनाऊंगा तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक अगर हम लोग बनाएंगे तो हिंदी में क्या बनेगा, पहले देखते हैं। हिंदी में बन जाएगा, क्या कुछ बच्चे स्कूल के पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आंसर या तो हाँ या तो ना। तो इसका अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर। उसके बाद कौन आता है, सब्जेक्ट। तो आर सम चिल्ड्रन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आर सम चिल्ड्रन प्लेइंग क्या है, क्रिकेट। उसके बाद बिहाइंड स्कूल। ठीक है। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग टाइप 1 देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग WH क्वेश्चन यूज करके किस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, उस प्रकार का हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।